गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर फाइन। तो चलिए बच्चों, आज फिर शुरू करते हैं। अब तक की वीडियो में हमने सुनहरी धूप के पाठ को पढ़ा और समझा। अब हमने कक्षा में व्याकरण पुस्तक का पाठ 1 भाषा पढ़ा और समझा। तो आइए आज की इस वीडियो में हम व्याकरण का पाठ 1 भाषा, जिसे अंग्रेजी में लैंग्वेज कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो पढ़ने से पहले बच्चों, हम कविता में दी हुई कुछ पंक्तियों को पढ़ते हैं और समझते हैं। देखो, आप सब सुन रहे हैं और मैं बोल रही हूँ। मेरे मन में आज क्या है, भाषा सभी को बताती है। मैं सुखी हूँ, दुखी हूँ, ये भी भाषा ही बताती है। मैं चाहे बोलकर बताऊं या लिखकर बताऊं या इशारे से समझाऊं, मेरे मन में आज जो भी है वो सब मैं आपको बताना चाहती हूँ। और बच्चों, मेरे मन में आज क्या है, भाषा भी सभी को यह बताती है। तो आइए भाषा को पढ़ते हैं। भाषा क्या है? भाषा वह माध्यम, माध्यम का मतलब होता है साधन। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा यानी कि जिससे हम बोलकर, सुनकर, पढ़कर, लिखकर या इशारों से अपने मन के विचार, अपने मन की बातों को या भाव, जो हमारे मन में आ रही हैं बातें, वो सब हम एक दूसरे से बांटते हैं या एक दूसरे को पहुंचाते हैं। भाषा कहलाता है। भाषा क्या है? भाषा वह साधन है। जैसे अब मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं। आप बोलोगे तो मैं भी सुनूंगी। आप बुक में देखो, लिखा हुआ है तो आप उसको पढ़ते भी हो। और जब ना आपका मन बोलने का है, ना आपका मन लिखने का है, तो आप लोग क्या करते हो? इशारों से बातें करते हो ना। अगर आपको पैसे चाहिए तो आप क्या करोगे? मुझे पैसे चाहिए। अगर आप पेंसिल लेना चाहते हैं तो आप दिखाओगे कि पेंसिल चाहिए। तो इसी तरह से जब हम इशारों में बातें करते हैं, ना हम मुंह से बोलते हैं, ना हम लिखते हैं, तो वह भी भाषा का एक साधन ही है बोलने का। हमें अपनी कोई भी बात बतानी है, हम किसी भी तरीके से बता सकते हैं, बोलकर, लिखकर या इशारों में। तो वही माध्यम यानी कि वह साधन भाषा कहलाता है। आओ अब भाषा के रूप को पढ़ते हैं। बच्चों, भाषा के 2 रूप होते हैं। हम मुख्य रूप से तो हम या तो बोलकर अपनी बात बताते हैं या लिखकर बताते हैं। तो बोलकर और लिखकर हम जब अपनी बातों को बताते हैं, तो यही बोलना और लिखना भाषा के रूप है। तो बच्चों, भाषा के 2 रूप होते हैं मुख्य, मौखिक और लिखित। आइए मौखिक रूप को देखते हैं। मौखिक रूप क्या होता है? जब हम मुंह से अपनी बातों को बोलकर बताते हैं, वह मौखिक रूप है। जब मैं बोल रही हूँ, आप सुनते हो, या आप बोलोगे तो मैं आपकी बातें सुनूंगी। जैसे चित्र में देखो, कैसी हो राजू? ठीक हूँ, तुम कैसी हो? तो दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं? आपस में बातचीत। तो जब एक बोलता है और दूसरा सुनता है, तो वह भाषा का मौखिक रूप होता है। आइए अब हम भाषा के दूसरे रूप को पढ़ेंगे, लिखित रूप को। जब लिखकर हम अपने विचारों को, अपनी बातों को बताते हैं, तो वह लिखित रूप कहलाता है। अब देखो, कक्षा में सभी बच्चे बैठे हैं और अध्यापिका जी क्या कर रही हैं? लिख रही हैं। और उस अध्यापिका के द्वारा लिखे हुए को बच्चे क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। तो जब हम अपनी बातों को लिखकर बताते हैं, तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। अब आए इशारों की बातों पर। तो जब इशारे से या संकेत के द्वारा हम अपनी बातों का आदान प्रदान, विचारों का, भावों का आदान प्रदान मतलब लेन देन करते हैं, तो वह भाषा का सांकेतिक रूप होता है। सांकेतिक, जब हम संकेत या इशारे से अपनी बात बताते हैं।
अब देखो, जैसे ट्रैफिक सिग्नल आपको दिखाई दे रहा है, चारों तरफ गाड़ियां हैं और चारों तरफ रास्ते हैं। पुलिस वाला, जो ट्रैफिक पुलिस वाला है, वो हाथ से गाड़ियों को रुकने का और जाने का इशारा दे रहा है। ऐसे ही जब आप लोग शोर करते हो तो अध्यापिका जी मुंह पर उंगली रख के क्या इशारा देती हैं आपको? चुप होने का। तो ये इशारे सांकेतिक रूप में आते हैं। बच्चों, इसके अलावा भी कुछ उदाहरण ऐसे हैं, जैसे नोटिस बोर्ड पर संकेत के द्वारा यह दर्शाना कि यहाँ पर स्कूल है, जलपान का प्रबंध है, तो ये भी हमारे सांकेतिक भाषा में ही आएंगे। आओ अब हम कुछ भाषाओं के बारे में बात करते हैं। यहाँ कुछ देशों के नाम हैं और आपको उन देशों में बोले जाने वाली भाषाएं भी दिखाई दे रही हैं। तो देखो, चीन में चीनी, फ्रांस में फ्रेंच, ऐसे ही जापान में जापानी, इंग्लैंड में अंग्रेजी। तो अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। इसी तरह यदि हम राज्यों की बात करें अपने देश के, यानी कि भारत के राज्यों की, तो भारत में बंगाल, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, पंजाब, महाराष्ट्र, अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। जो पंजाब में रहता है वो पंजाबी बोलेगा, जो महाराष्ट्र में रहता है वो मराठी बोलेगा, जो राजस्थान में रहता है वो राजस्थानी बोलेगा। अब अगला टॉपिक है हमारा लिपि। लिपि को इंग्लिश में कहते हैं स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट क्या होती है? हर भाषा को, अब हमने ऊपर भाषा के रूप पढ़े, अब इन भाषा को लिखना भी तो आना चाहिए। तो हर भाषा को लिखने का एक अलग ढंग होता है। ढंग मतलब तरीका, और वही तरीका, हर भाषा को लिखने के तरीके को ही हम लिपि कहते हैं। अंग्रेजी भाषा जिस लिपि में लिखी जाती है, हिंदी भाषा जिस लिपि में लिखी जाती है, तो भाषा को लिखने का तरीका लिपि कहलाता है। प्यारे बच्चों, हमारी हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी है। हमारी हिंदी भाषा जिसमें लिखी जाती है, जो आप हिंदी की वर्णमाला और शब्द लिखते हैं, तो वो लिपि का नाम है देवनागरी। ऐसे ही आपको यहाँ पर कुछ अन्य भाषाओं की लिपियों के नाम दिखाई देंगे। देखो, जैसे रोमन, अंग्रेजी भाषा, जर्मन और फ्रेंच, ये भाषाएं रोमन लिपि में लिखी जाती हैं। ऐसे ही हिंदी, गुजराती और मराठी, हिंदी के अलावा गुजराती और मराठी भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। उर्दू भाषा फारसी लिपि में और पंजाबी गुरुमुखी में। अब हमारा आखिरी उपविषय है व्याकरण। व्याकरण को अंग्रेजी में बोलते हैं ग्रामर। ग्रामर क्या होता है? हम व्याकरण में भाषा को सही पढ़ना, बोलना और लिखना सीखते हैं। जो व्याकरण होता है, व्याकरण में ही हमें नियम से, हर चीज का एक नियम होता है। बच्चे भी अनुशासन में रहते हैं, हम प्रकृति भी अनुशासन के साथ काम करती है। तो बच्चों, व्याकरण भी एक नियम के साथ कार्य करता है। तो व्याकरण भाषा को, चाहे वो अंग्रेजी हो चाहे वो हिंदी हो, हर भाषा का व्याकरण होता है। और जो व्याकरण है वो हमें वो भाषा सही बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। तभी तो हम भाषा के नियमों को जानेंगे कि इसमें क्या बताया गया है, इस वर्ण में क्या अंतर है, इस शब्द में क्या अंतर है, इसका प्रकार कौन सा है। तो ये सब नियमों की जानकारी हमें व्याकरण ही देता है। तो हमने बच्चों इस पाठ में क्या क्या पढ़ा? इसमें हमने भाषा के रूप, देशों में और राज्यों में बोली जाने वाली भाषाओं के बारे में, लिपि और व्याकरण के बारे में पढ़ा। इसके अलावा हमारी सामान्य जानकारी के लिए हमें यह भी पता होना चाहिए कि जो हिंदी है वो भारत में सबसे ज्यादा बोली जाती है और 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। जैसे बाल दिवस होता है,
शिक्षक दिवस होता है, टीचर डे सेलिब्रेट करते हो ना, ऐसे ही हर वर्ष हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। पूरे विश्व में लगभग 6,500 भाषाएं बोली जाती हैं। लगभग सभी यूरोपीय भाषाएं, जो यूरोप देश की भाषाएं हैं, वो किस लिपि में लिखी जाती हैं? रोमन लिपि पर आधारित होती है। तो बच्चों, हमने इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ को दोबारा पढ़ा और समझा। आपको पाठ के अभ्यास प्रश्न याद करने हैं और अपनी रफ कॉपी में लिख कर देखने हैं। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।